गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी आर्टिकल के अंतर्गत ऐसे कैसे लिखा जाता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। ये आर्टिकल राइटिंग के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, आर्टिकल राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है। ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाई स्कूल में ये 6 अंक का, इंटरमीडिएट में 10 अंक का होता है। कभी कभी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के लिए दिए गए विषय वस्तु के साथ साथ हैंड्स भी दिया जाता है, इसके आधार पर आपको पैराग्राफ लिखना होता है। और कभी कभी हैंड्स नहीं भी दिया रहता है, जैसे इंटरमीडिएट के अंतर्गत हैंड्स नहीं दिया रहता है, तो आप अपना हैंड्स बना करके पैराग्राफ लिखते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं। एक अच्छा लेख आप तभी लिख सकते हैं जब अधिक से अधिक आप अध्ययन करें, अधिक से अधिक वीडियो देखें और उन्हें समझने का प्रयास करें। शब्दकोश का भंडार होना चाहिए, वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है उस पर सटीक कंट्रोल होना चाहिए, और साथ ही साथ हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, विचारों को कैसे इंग्लिश में व्यक्त करते हैं, इन सारी चीजों को होना आवश्यक है। यहाँ पे एक उदाहरण पेश किया गया, उदाहरण डाला गया है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का। राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन माई फादर। कह रहा है यहाँ एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन माई फादर पर लिखिए, यानी मेरे पिताजी पर। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लूज, नीचे संकेत दिए गए हैं, उन संकेत के आधार पर आप अपने पिताजी के विषय में एक निबंध लिखिए। माई फादर हिंट्स है नेम, यानी आपके पिताजी का नाम क्या है, एज उनकी उम्र क्या है, प्रोफेशन क्या करते हैं, व्यवसाय क्या है, हिज ड्रेस उनका पोशाक यानी क्या पहनते हैं, हिज नेचर उनका स्वभाव कैसा है, हिज डेली लाइफ और उनका दैनिक जीवन किस प्रकार से, हिज क्वालिटीज और लास्ट में उनके गुण। पहले हेडिंग डाला नेम, एज एंड प्रोफेशन, नाम, उम्र और व्यवसाय। द नेम ऑफ माई फादर इज श्री श्यामलाल वर्मा। कर मेरे पिताजी का नाम मिस्टर श्यामलाल वर्मा है। वहां आप अपने अपने पिताजी का नाम, जो बच्चे होंगे सबका अपना अलग अलग रहता, अलग अलग चेंज कर देंगे। ही इज 50 years old, वह 50 वर्ष के हैं। ही इज 50 years old, उनकी उम्र 50 वर्ष है या वो 50 वर्ष के हैं। बट ही लुक्स स्मार्ट, लेकिन वो बहुत स्मार्ट दिखाई देते हैं, चुस्त दुरुस्त दिखाई देते हैं। ही इज ए टीचर इन हायर सेकेंडरी स्कूल, वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अध्यापक हैं। ही इज ए टीचर इन हायर सेकेंडरी स्कूल, वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अध्यापक। हिज ड्रेस उनका पोशाक, ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, वह सादा वस्त्र पहनते हैं। ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, वह सादा वस्त्र पहनते हैं। ही वियर्स पैंट्स एंड शर्ट्स, वह पैंट और शर्ट पहनते हैं। इन विंटर जाड़े के समय he puts on a long woolen coat and pants। करा जाड़े का मौसम आता है तो वह एक लंबा ऊनी कोट और पैंट पहनते हैं। he puts on simple dress, वह सामान्य पोशाक पहनते हैं। he wears pants और शर्ट, वो पैंट शर्ट पहनते हैं। in winter he puts on a long woolen coat and pants, और जाड़े के मौसम में वो एक लंबा सा कोट पहनते हैं और पैंट पहनते हैं। Sometimes he puts on the clothes of modern fashion, कभी कभी आधुनिक फैशन के भी वह कपड़े पहन लेते हैं। His nature उनका स्वभाव, he is simple by nature, वह स्वभाव से बहुत सज्जन है। He is simple by nature, वह स्वभाव के बहुत सज्जन है। He never gets angry, वह कभी नाराज नहीं होते। He never gets angry, वह कभी नाराज नहीं होते। He always looks happy,
वो सदैव प्रसन्न लगते हैं। ही ऑलवेज लुक्स हैप्पी, वो सदैव प्रसन्न लगते हैं। ही डज नॉट यूज हार्श वर्ड्स, हार्श रूखे, वह रूखे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ही डज नॉट यूज हार्श वर्ड्स टू एनीबॉडी, वह किसी के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करते, रूखे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ही टेक्स सिंपल फूड, वह सामान्य भोजन करते हैं, साधारण भोजन करते हैं। टेक्स सिंपल फूड। ही रीचेज हिज स्कूल इन टाइम, वह समय से विद्यालय पहुंचते हैं। ही रीचेज हिज स्कूल इन टाइम, वह समय से अपने विद्यालय पहुंचते हैं। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक है। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। ही केयर्स फॉर माई वेल बीइंग, वह मेरे कल्याण की चिंता करते हैं। ही केयर्स फॉर माई वेल बीइंग, वह मेरे भलाई के लिए, मेरे कल्याण के विषय में सोचते हैं। अगली हेडिंग है हिज डेली लाइफ, उनका दैनिक जीवन। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सवेरे उठ जाते हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सवेरे उठ जाते हैं। ही गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग डेली, वह रोज सवेरे टहलने के लिए जाते हैं। ही गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग डेली, यानी वह रोज सवेरे टहलने के लिए जाते हैं। आफ्टर बैथिंग, स्नान करने के बाद। ही रीड्स दी रामायण, वह रामायण पढ़ते हैं। आफ्टर बेथिंग, स्नान करने के बाद। ही रीड्स दी रामायण, वह रामायण पढ़ते हैं। एंड वर्शिप गॉड, और ईश्वर की पूजा करते हैं। एंड वर्शिप गॉड। ही वर्क्स इन द स्कूल फॉर 6 hours, वह 6 घंटे विद्यालय में काम करते हैं। ही वर्क्स इन द स्कूल फॉर 6 hours, वह विद्यालय में 6 घंटे काम करते हैं। इन द इवनिंग, सायंकाल। ही प्लेज विद द बॉयज, सायंकाल और लड़कों के साथ खेलते हैं। इन द इवनिंग ही प्लेज विद द बॉयज, सायंकाल को वह लड़कों के साथ खेलते हैं। ही नेवर गोज टू सिनेमा, वह कभी सिनेमा देखने नहीं जाते। ही नेवर गोज टू सिनेमा, वह कभी सिनेमा नहीं जाते। अगली हेडिंग है हिज क्वालिटीज, उनके गुण कौन कौन से हैं। माई फादर हैज मेनी गुड क्वालिटीज, करा मेरे पिताजी के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं। माई फादर हैज मेनी गुड क्वालिटीज, मेरे पिताजी के पास बहुत से अच्छे गुण हैं। ही इज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है। जेंटिल, सज्जन है। ही इज वेरी काइंड एंड जेंटल, पिताजी बहुत दयालु और सज्जन है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह कठोर परिश्रमी है। सिंसियर, सच्चे हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह कठोर परिश्रमी है। सिंसियर, सच्चे हैं। एंड ऑनेस्ट, ईमानदार। ही टीचेज अस हिंदी, वह हमें हिंदी पढ़ाते हैं। ही टीचेज अस हिंदी, वह हमें हिंदी पढ़ाते हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी इजी, उनके पढ़ाने का तरीका वो सरल होता है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी इजी, यानी विद्यालय में उनके पढ़ाने का ढंग, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही सरल होता है, आसान होता है। ऑल दी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी। ऑल दी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी। टेक कीन इंटरेस्ट इन हिज क्लास, उनकी कक्षा में सभी विद्यार्थी बहुत रुचि लेते हैं। ऑल दी स्टूडेंट्स टेक कीन इंटरेस्ट इन हिज क्लास, उनकी कक्षा में सारे बच्चे बहुत रुचि लेते हैं, पढ़ने में बहुत ध्यान लगाते हैं। ही इज गॉड फियरिंग,
वह ईश्वर से डरने वाले व्यक्ति हैं। ही इज गॉड फियरिंग, वह ईश्वर से डरने वाले व्यक्ति हैं। ही इज ऑलवेज रेगुलर इन हिज वर्क, वह सदैव अपने काम में नियमित रहते हैं। ही इज ऑलवेज रेगुलर इन हिज वर्क, वह अपने कार्य में सदैव नियमित रहते हैं। आई रिस्पेक्ट माई फादर, मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम, और मुझे उनके ऊपर गर्व है। आई रिस्पेक्ट माई फादर, मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम, और मुझे उनके ऊपर गर्व है। इस तरह से आपने देखा कि जो विषय वस्तु दिए जाते हैं उस विषय वस्तु के ऊपर विभिन्न स्रोतों से, पुस्तकों से, लेखों से सूचनाएं कलेक्ट करते हैं, शब्दकोश पर कमांड करते हैं, वाक्य रचना के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, और तब विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई विषय वस्तु सूचना और अपना विचार जो मन में आता है उसको क्रमबद्ध तरीके से एक शैली में सरल भाषा और रोचक तरीके से उसे वर्णन करते हैं। जो टॉपिक्स दिए गए थे उस टॉपिक्स में अगर हिंट्स दिया है तो हर हिंट्स पर, प्रत्येक संकेत पर कुछ न कुछ वाक्य बना के अपनी तरफ से और उसमें लिखा जाता है। एक आकर्षक और अच्छा लेख आप तभी लिख पाएंगे जब लेख पढ़ने का अधिक से अधिक आप अभ्यास करें। जितना ही अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप कुशल होते चले जाएंगे। इसलिए लेख से संबंधित वीडियोस या किताबों से विभिन्न विषयों पर जो निबंध लिखे जाते हैं, जो लेख लिखे जाते हैं, उनका आप अध्ययन कीजिए। और जब अध्ययन करेंगे तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं कलेक्ट हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा शब्दों का भंडार होगा, और साथ ही साथ वाक्य रचना के विषय में जानेंगे और अपने बातों को क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से रखा जाता है, इन सारी चीजों के विषय में आपको जानकारी हो जाएगी। और तब दिए गए किसी भी विषय वस्तु पर आप बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं। थैंक यू।